आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है मेजरिंग विद वर्नियर कैलिपर। यानी वर्नियर कैलिपर से नापा कैसे जाता है। लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन टू वर्नियर कैलिपर वाली वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेंथ मेजर करने के लिए, कोई भी थिकनेस साइज वगैरह मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमने आगे फिर इसके कंपोनेंट्स वगैरह पढ़े थे और लीस्ट काउंट भी देखा था। आज हम इसी वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके मेजरमेंट लेंगे। अब वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे लेते हैं आइए इस एनिमेशन में थोड़ा बहुत देखते हैं, जो कि मैंने ई किड्जी टीवी जो चैनल है वहाँ से उठाई है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वर्नियर कैलिपर एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें आपने सबसे पहले ये काम करना है कि वर्नियर कैलिपर की जो ये जॉस थे ना, इनको बंद कर देना है। जब आप इसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो वर्नियर स्केल था इसको और ये जो मेन स्केल था इसको देखना है गौर से। भला क्या देखना है इसके अंदर कि अगर आप देखें तो ये मेन स्केल है जिसका ये ज़ीरो है, ये लाइन उसकी है, जबकि ये वर्नियर स्केल है जिसके अंदर 10 डिविजन्स हैं और इसके जो ज़ीरो है वो ये है। आपने गौर ये करना है कि क्या ये जो मेन स्केल ज़ीरो है, क्या ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो के सीध में आ रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। जैसे कि अगर आप इसमें देख रहे हैं कि बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता या बिल फर्ज ये कोइंसाइड ना कर रहा हुआ हो फिर इसका मतलब है कि आपके जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर क्या है, ज़ीरो एरर है। जिसके बारे में मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर अकर्स व्हेन अ ज़ीरो ऑन द मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद अ ज़ीरो ऑन वर्नियर स्केल। यानी कि अगर वर्नियर कैलिपर के अंदर अगर जो ज़ीरो है मेन स्केल का, अगर वो कोइंसाइड ना कर रहा हो वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो के वर्नियर स्केल की ज़ीरो के साथ, जैसे कि अगर आप इस दो तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला स्केल है ये कौन सा है, मेन स्केल, जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो ये नीचे वाला है ये वर्नियर स्केल है जिसके अंदर 10 डिवीजन है। तो अगर आप देखें तो ये मेन स्केल के ज़ीरो है लेकिन ये वर्नियर स्केल है, तो अगर ये ऊपर सीध में नहीं आ रहे वर्नियर स्केल तो लेफ्ट पे चला गया। सिमिलरली अगर इसमें देखें जिसमें ये ऊपर वाला मेन स्केल है और नीचे वाला वर्नियर स्केल है, इसमें अगर आप देखें तो ज़ीरो मेन स्केल का यहाँ पर है जबकि वर्नियर स्केल का इधर है, थोड़ा वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो आगे चला गया है, तो ये फिर भी सीध में नहीं आ रहे, यानी ये दोनों में क्या है, ज़ीरो एरर है। जिसमें जब अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो पीछे रह जाए या लेफ्ट पे हो मेन स्केल की ज़ीरो से तो फिर हम उसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। जबकि अगर ये ज़ीरो जो हो ये राइट साइड पे हो मेन स्केल के तो फिर इसको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। अब जाहिर है अगर ये बिलफर्ज एक वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर है तो हम उस वर्नियर कैलिपर को फेंकेंगे तो नहीं, तो हम क्या करेंगे कि एंड पे जब रिजल्ट आएगा वर्नियर कैलिपर से तो फिर उसके अंदर इस ज़ीरो एरर को हमने करेक्ट करना है, जिसको हम ज़ीरो एरर करेक्शन कहते हैं। और इसके लिए चले मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ, बाकी डिटेल हम जब एक मेजरमेंट लेंगे तब देखेंगे। नेगेटिव ज़ीरो एरर को करेक्ट करने के लिए हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर देंगे, जबकि पॉजिटिव को करेक्ट करने के लिए हम नेगेटिव नंबर कोई ऐड कर देंगे। अब ये कैसे समझ आएगा, जब हम एंड पे करेक्शन करेंगे तो फिर हम इसको देख लेंगे। चलें फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, जो कि हम सादा सा फिलहाल ले रहे हैं। और फर्ज करें ये कोई बॉल है, इसको हमने थिकनेस या डायमीटर कह ले चले फाइंड करना है, और उस डायमीटर को फाइंड करने के लिए जाहिर है ये वर्नियर कैलिपर है, इसको पहले मैंने बंद किया होगा और मैं फ़र्ज कर रहा हूँ, फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि ज़ीरो एरर नहीं है। अब आप कहेंगे आपने तो अभी कहा कि करेक्शन तो है वो करेंगे एंड पे, तो बिल्कुल हम करेंगे। फ़िलहाल हम ये अज्यूम करते हैं कि ज़ीरो एरर जो है वो नहीं है, तो हम ज़ीरो एरर नहीं है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, इस बॉल को यहाँ पे रखते हैं। चूँकि हम आउटसाइड डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो हम इसको ज़ाहिर है लोअर मारे में रखेंगे। ये बात हम लोग पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर में सीख चुके हैं। अब ये जो डायमीटर है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला है जो कि सेंटर से गुजर रहा है, इसको हम डायमीटर कह रहे हैं। इसको मेजर करते हुए इस बॉल को हमने यहाँ रखा और इसको स्क्रू वगैरह हैं वो सारे हमने टाइट करके इसको यहाँ पे रख दिया। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है या नेक्स्ट रीडिंग जो है वो क्या देखनी है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम ये जो मेन स्केल है जो कि मेरे पास ये वाला जो है, ये वाला मेन स्केल है, इसको मैं यहाँ पे मतलब लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, ये ग्रीन वाला ये मेन स्केल है।
जबकि जो छोटा सा 0 से लेकर 10 के जो स्केल है ना, ये मेरे पास है वर्नियर स्केल। अगर आप गौर से देखें तो पहले तो अगर आप देखें तो आपने क्या करना है कि मेन स्केल रीडिंग देखनी है, ठीक है। अब मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो कितने मेन स्केल जो डिजिट्स हैं या मेन स्केल जो डिवीजंस हैं उनको क्रॉस करके आगे जा चुका है। अगर आप देखें तो ये दो लाइनों के दरमियान जो फासला है, जो कि सबसे कम फासला होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इसमें, तो वो कितना है मेन स्केल में हम पढ़ चुके हैं, वो कितना है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये 1 मिलीमीटर है, राइट। अब अगर आप देखें तो आप 1 2 3 4 5 6 7 7 मिलीमीटर आप आगे जा चुके हैं। अगर आप 7 के बाद देखें तो 7 के बाद जो 8 मिलीमीटर है हमने पूरा उसको क्रॉस नहीं किया, बल्कि पूंछे भी नहीं है अभी, इतना थोड़ा सा पीछे रह गए हम लोग। तो इसका मतलब है हम सिर्फ 7 क्रॉस कर चुके हैं। यानी आप अगर मेन स्केल रीडिंग देखें तो वो आपके पास कितनी है 7 मिलीमीटर। यानी मेन स्केल में आप कितना आगे गुजर चुके हैं 7 मिलीमीटर। और इस 7 मिलीमीटर को जो कि हमने मेन स्केल से ली है इसको हम मेन स्केल रीडिंग कहेंगे। तो यानी ये मेरे पास मेन स्केल रीडिंग आ गई है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने जो वर्नियर स्केल है इसमें जो लाइनें लगी हुई हैं आपने ये देखना है कि कौन सी वाली लाइन, कौन सी डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है या सीध में आ रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब जूम इन करने के बाद अगर आप देखें तो क्या पहली कर रही है, नहीं। दूसरी कर रही है, नहीं। तीसरी कर रही है, नहीं। चौथी नहीं। पांचवी नहीं। छठी नहीं। सातवीं नहीं। आठवीं नहीं। अगर आप देखें तो नौवीं भी नहीं है, लेकिन सॉरी ये नौवीं नाइन्थ जो है ये कहीं ना कहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी नाइन्थ जो डिवीजन है वो बिल्कुल सीध में आ रही है मेन स्केल की, ठीक है। तो आपने जो सीध में आ रही होगी उस डिवीजन को आपने काउंट कर लेना है, जो कि हमारे केस में 9 आ रही है। तो आपने क्या करना है, इसको नोट कर लेना है और इसको ये कहना है कि नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। तो वो कौन सी डिवीजन है, वो हमारे पास है 9th। यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि 9th डिवीजन है। अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि आपको इस 9 डिवीजन है वो इस वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसके लिए हमें तरीका पता है कि किसी भी वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का सॉरी, लीस्ट काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करके। इसके लिए थोड़ा सा मैं उसको नीचे कर लेता हूँ। ये बेसिकली लीस्ट काउंट निकालने का हमारे पास तरीका है। तो अगर आप देखें जो कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल है तो वो सबसे कम रीडिंग कितनी है 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे चले मैं इसको ऊपर ही कर लेता हूँ कि 1 मिलीमीटर क्या है मेरे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग है। जबकि अगर आप नीचे पढ़ें तो नीचे क्या लिखा है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी जो डिवीजन हैं वर्नियर स्केल के ऊपर वो कितनी है उससे डिवाइड करने। अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 डिवीजन है, तो यानी आप इसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/10 किसके बराबर है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कि 1/10 किसके बराबर है 0.1। यानी जो मेरे पास लीस्ट काउंट आया वो आया 0.1 और 7 मिलीमीटर, जो कि मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं थी तो ये आप यहाँ पे लिखते हैं 0.1 मिलीमीटर। यानी जब आपको मैंने अभी कहा कि इस 9 को मल्टीप्लाई करना है इसकी लीस्ट काउंट से, तो यानी मैं 9 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 0.1 से। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9। इसको कैलकुलेटर भी चेक कर लेते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9 से करते हैं तो ये आता है 0.9। और साथ इसका जाहिर है चूंकि लीस्ट काउंट के साथ मिलीमीटर था तो यहाँ पर इसके साथ भी क्या आ जाएगा मिलीमीटर। तो ये जो लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो वैल्यू निकाली है इसको वर्नियर स्केल रीडिंग कहते हैं। और एंड पे अब आपने लास्ट स्टेप ये करना है कि मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को आपस में ऐड कर देना है, जमा कर लेना है। तो एंड पे जैसे मैंने कहा कि जो टोटल रीडिंग या आप कह लें फाइनल रीडिंग जो है उसमें ये जो मेन स्केल रीडिंग है इसको यहाँ से उठाकर, जबकि वर्नियर स्केल की रीडिंग को यहाँ से उठाकर आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब अगर आप इनको ऐड करें तो 7 + 0.9 किसके बराबर है, जिसको हम अगर करते हैं 7 + 0.9 तो ये आता है हमारे पास 7.9।
यानी कि ये जो बॉल थी इसकी जो डायमीटर की जो थिकनेस है वो मेरे पास कितनी है, 7.9 मिलीमीटर। तो ये मैंने वर्नियर कैलिपर को यूज करके इसकी रीडिंग निकाल ली। अब ये रीडिंग तो मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि ये इसमें कोई जीरो एरर नहीं था तब आई है, लेकिन बिल फर्ज अगर जीरो एरर होता, यानी कि कुछ ऐसी डायग्राम या कुछ ऐसे शुरू में मसला आया होता जिसमें या तो जीरो आगे होता या जीरो वर्नियर स्केल का पीछे होता, तब क्या करते हम? तब आपने ये करना था कि लेट से मैं इसको देखता हूँ जो जिसको मैंने क्या कहा हुआ था कि ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर है। अब आपने ये करना है कि जितना डिजिट आप पीछे ये वर्नियर स्केल है ना, जैसे अगर आप देखें तो ये एक डिजिट पीछे रह गया, ठीक है? तो आपने वन को नोट करना है और आपने इस वन डिवीजन को क्या करना है, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है उस वर्नियर कैलिपर के, जो कि हमारे केस में क्या है, 0.1 है। तो जब आप वन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो जब जाहिर है वन मल्टीप्लाई होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो ये 0.1 आ गया। यहाँ पे लीस्ट काउंट के साथ मिलीमीटर था तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यानी ये कोई नंबर या कह लें कोई वैल्यू आ गई। अब आपने चूंकि नेगेटिव जीरो एरर है ना, यानी हम पीछे हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा था कि हाँ आपने इस डिजिट को या जो भी नंबर है इसको ऐड कर देना है जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर। भला क्या कि जो फाइनल रिजल्ट था वो हमारे पास 7.9 था। आपने क्या करना है कि इस 7.9 में से आपने, चूंकि ये नेगेटिव है, तो आपने इसमें 0.1 ऐड कर देना है, यानी कि ये 0.1 इसमें आप प्लस कर देंगे। नेगेटिव का मतलब कि जब करेक्शन की जाएगी तो हम प्लस के साथ इसको ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे। तो जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये मेरे पास 7.9 जमा 0.1, तो ये मेरे पास आता है 8। तो ये मेरे पास रीडिंग क्या आई, 8.0 मिलीमीटर। तो यानी ये कब, ये क्या किया मैंने, ये मैंने जीरो करेक्शन की असल में। तो ये मेरे पास जीरो करेक्शन हुई कि अगर बिल फर्ज नेगेटिव जीरो एरर हो तो फिर हम उसको कैसे करेक्ट करते हैं। बिल फर्ज अगर इसका पॉजिटिव होता, तो अगर आप देखें तो वन डिजिट आगे चला गया है, तो सेम स्टेप होता कि वन डिजिट है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना था, 0.1 मिलीमीटर आ जाना था। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो टोटल रीडिंग थी उसमें हमने नेगेटिव के केस में ऐड कर दिया, लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव के केस के करेंगे तब आपने जो 7.9 है उसके अंदर प्लस की बजाय पॉजिटिव के लिए आपने माइनस कर देना है, और ये 0.1 मिलीमीटर। तो ये माइनस करेंगे तो बिल इसके लिए क्या आ जाएगा, जाहिर है हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 7.9 माइनस 0.1, तो ये आता है कितना, 7.8। तो तब हम कह सकेंगे कि यार हाँ, अब जो ज़ीरो एरर करेक्शन करने के बाद जो रीडिंग आई है, असल जो सही रीडिंग है वो क्या है, 7.8, जो कि बेसिकली डायमीटर है उस बॉल का। अब देखें ना, जाहिर है आप थोड़ा सा आगे चले गए हैं, तो अब आप चाहते हैं कि एक्यूरेट आ जाए, तो वो थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, तो जाहिर आप माइनस कर लेते हैं। तो जाहिर है यहाँ पे अगर आप थोड़ा पीछे रह गए हैं तो आप चाहते हैं कि जाहिर है थोड़ा आगे चले जाएं, तो आप ऐड कर लेते हैं उस जीरो करेक्शन के लिए। ये जस्ट मैं एनालॉजी दे रहा था आपको कि क्यों माइनस या क्यों प्लस कर रहे हैं हम। तो आज हमने वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके हमने मेजरमेंट ली, बॉल का डायमीटर निकाला और ज़ीरो करेक्शन और ज़ीरो एरर को भी देखा।